वेलकम बैक टू सुपर स्टॉक। आज बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर के जो मिस्टर शक्तिकांता दास हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। उससे पहले इस न्यूज़ पे एक बार ध्यान दे दीजिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू मेंटेन गुड लिक्विडिटी इन द सिस्टम विच एनकरेजिंग द मार्केट टू हैव रिएक्ट पॉजिटिवली स्पेशली द बैंक निफ्टी। ये देखिए, द मार्केट हैव रिएक्टेड पॉजिटिवली स्पेशली द बैंक निफ्टी। तो जान लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या क्या बातें की गई। उससे पहले एक नज़र निफ्टी की। हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे। चलिए देखते हैं। 12 बजे के अराउंड मीटिंग शुरू हुई थी। देखिए 12 बजे जो था वो 21,400 से बढ़ता बैंक निफ्टी पहुंच गया 21,900 के अराउंड। सिर्फ एक घंटे या 1.5 आवर के बीच में इतनी बड़ी जंप। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें की गई। 3 बातें जो मुझे लगी मैं आपके लिए चार्ट के जो लाया हूँ। एक है रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट के रिगार्डिंग, एमएसएमई के रिगार्डिंग एंड गोल्ड के रिगार्डिंग। ये देखिए द रेपो रेट हैज़ बीन केप्ट अनचेंज्ड एट 4%. Consequently, the reserve repo rate has remained unchanged at 3.35%. तो जो रेपो रेट है वो सेम है 4 पे और रिवर्स रेपो रेट 3 पे सेम रखी गई है। वेयर एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट भी 4.25% पे सेम रहा। तो जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि इसको चेंज नहीं किया गया। जिस रेट पे बैंक चार्ज कर रहा है और जो रेट बैंक से चार्ज किया जा रहा है वो रेट ऑलमोस्ट सेम रहा। वैसे मैं आपको नहीं पता तो बता दूं, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को या बैंकों को जो लोन देता है जिस रेट पे, उसे कहते हैं रेपो रेट, जो कि 4%। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो होता है जिस रेट पे बैंक अपना जो एक्सेस फंड है वो आरबीआई के पास रखते हैं और उससे जो इंटरेस्ट गेन करते हैं, सो वो है 3.35%। सो मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए हमारी आरबीआई गवर्नर ने एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी, जिसमें वो 10,000 करोड़ नाबार्ड को, मतलब नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, एंड नेशनल हाउसिंग बैंक को, जिसमें से जो 5,000 करोड़ होगा वो स्पेशली नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। और मार्केट जो मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था किस तरह हमारी मार्केट को मेंटेन किया जा रहा है, किस तरह मार्केट में मनी इंजेक्ट किया जा रहा है। सो अब हम आ चुके हैं सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे जो होने वाली है गोल्ड लोन के रिगार्डिंग। सो आप सभी को इसे पता होगा गोल्ड बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और उसी हिसाब से हमारे गोल्ड लोन से सबसे अच्छी खबर आ रही है। जो पहले 75% आपको मिलता था, ये देखिए, ऑन लोन टू वैल्यू, Thursday announces a relaxation on loan to value ratio for gold loans from 75% to 90%. सो इसका जो मतलब है वो ये है, अगर जैसे आप पहले 1 लाख रुपए देते थे, 1 लाख पे लोन लेते थे तो आपको अराउंड 75,000 का मिलता था। सो अब जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 90,000 का लोन। सो आपने अगर 1 लाख का गोल्ड दिया बैंक को, सो वो आपको 90,000 का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये बेसिकली जो न्यूज़ है वो बैंक्स के लिए है, ये एनबीएफसी के लिए आई गेस ये न्यूज़ नहीं बनाई गई है। सो जो बैंक हैं, जब आप बैंक के पास अपना गोल्ड वर्थ ₹1 लाख और मोर देन दैट जब उनके पास लेके जाएंगे तो आपको जो पहले 75% तक का उस पर लोन मिलता था, अब आपको उस पर 90% तक का लोन मिलेगा। तो इसमें फेडरल बैंक, जो बैंक हैं स्पेशली जो गोल्ड पे लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे फेडरल, आईसीआईसीआई, एसबीआई, तो उनके लिए बहुत अच्छी डील है। वेयर एज मुथूट फाइनेंस, मनापुरम गोल्ड फाइनेंस, उनके लिए आई गेस ये न्यूज़ थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। आरबीआई ने एमएसएमई सेक्टर, मतलब मीडियम स्मॉल जो बिजनेस होते हैं, उनको एक राहत की सांस दी है। कैसे कि उन्होंने बैंक से रिक्वेस्ट करी है कि उनको क्लासीफाई ना किया जाए देम एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इस कंडीशन पे, मतलब जो ऐसे जो डेप्टर्स हैं जो इस कर्ज अच्छे से नहीं दे पा रहे, तो उनको ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह ना काउंट किया जाए, बट उनको थोड़ा सा टाइम और दिया जाए, सिर्फ एक कंडीशन पे, ऑन द कंडीशन दैट बैंक्स मेक 10% एडिशनल प्रोविजन ऑन सच लोन्स। मतलब बैंक 10% उनसे ज़्यादा एक चार्ज कर सकती हैं या फिर उनको 10% का और थोड़ी लीनियंसी दे सकती हैं। सो एक इस शर्त पे उनको एक राहत की सांस दी गई है एमएसएमई को। वैसे एमएसएमई एग्रीकल्चर के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है। सो अगर ये डूबता है, जो कि बहुत बुरी हालत में भी है एमएसएमई, सो हमारी इकनॉमी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। सो इसको संभालने के लिए, इसको बिल्कुल लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए सेक्टर में
ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया आरबीआई द्वारा। चलिए एक फाइनल और लास्ट खबर की ओर। जो एक मेन वजह थी वो थी मॉरिटोरियम। मॉरिटोरियम की वजह से ही जो हमारे बैंक थे वो इतनी बुरी तरह निफ्टी बैंक डाउन हुआ था, और सारे बैंकों ने हमारे शक्तिकांत आज़ाद जी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इसको 31 अगस्त से ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। ये देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री हु प्लीड विद गवर्नर शक्तिकांत दास नॉट टू एक्सटेंड द मॉरिटोरियम डेडलाइन बियॉन्ड अगस्त 31। सो इसके रिगार्डिंग ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, बट जब हम सारी न्यूज़ को देखते हैं, एमएसएमई को सपोर्ट किया जा रहा है, इनको सपोर्ट किया जा रहा है, नाबार्ड को। सो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मॉरिटोरियम को अगस्त 31 तक ही स्टॉप किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा और एक्सटेंड किया जाएगा। सो ये एक बैंक के लिए बुरी खबर हो सकती है। बाकी सारी खबरें बहुत अच्छी रही, हमारी मार्केट को अच्छी लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाई गई। एमएसएमई सेक्टर के लिए अच्छी खबर रही। गोल्ड लोन के लिए तो सबसे अच्छी खबर रही, जहाँ पहले आपको 1 लाख पे 75,000 के अराउंड मिलता था, अब आपको 90,000 मिलेगा। सो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है। चलिए बने रहिए चैनल पे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जो आपको वीडियो चाहिए मैं आपको बना के दूंगा। चलिए, थैंक यू।